आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। हर तरफ लोग यही कहते हैं कि ईमानदार लोगों को वोट देंगे, शरीफ लोगों को वोट देंगे। एक व्यक्ति ने नहीं बताया कि इन्होंने एमसीडी में क्या काम किया। हम बताते हैं, हमने स्कूल अच्छे किए, हमने अस्पताल अच्छे किए। ये स्कूल 5 साल पहले क्या हालात थे आप अंदर जाके देखना, वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुका है ये। दिल्ली नगर निगम चुनाव जीत के बाद आम आदमी पार्टी के युवा नेता और दिल्ली नगर निगम के प्रभारी व विधायक दुर्गेश पाठक का पार्टी में कद और बढ़ गया है। पाठक आपके वो नेता हैं जिनके ऊपर इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी थी। पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाठक पर भरोसा व्यक्त किया था और उन्हें 2022 में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से काफी पहले अप्रैल 2020 में पार्टी की ओर से नगर निगम का प्रभारी बना दिया था। आपको बता दें कि पाठक ने नगर निगम को लेकर जो मुद्दे उठाए उनमें भ्रष्टाचार के मुद्दे सबसे ऊपर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने पर कई बार नगर निगमों में सत्तासीन भाजपा को भी घेरा है। पाठक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी के टिकट से 2020 में करावल नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, मगर सफल नहीं रहे थे। उसके बाद इसी साल अप्रैल मई में राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव लड़ा था, जिसमें वो सफल भी रहे और विधायक भी बने। आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोशिशें कर ली, परिसीमन किया, इलेक्शन रोके, सब कुछ किया, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश भाजपा की भारी भरकम टीम, ताबड़तोड़ रैलियां, भरपूर संसाधन के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा के किले को ढा दिया। इसकी बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद चेहरे दुर्गेश पाठक को माना जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत आप नेताओं की दूसरी लाइन भी दिल्ली वालों के नजदीक दिखी। आपने स्थानीय नेताओं के सहारे अपने अभियान को और आगे बढ़ाया। उम्मीदवारों के साथ स्थानीय विधायक व कार्यकर्ता डोर टू डोर अभियान में मतदाताओं के साथ जुड़े रहे। इस दौरान ज्यादा फोकस साफ सफाई समेत विशुद्ध उन सभी मसलों को प्रमुखता से उठाया गया, पहले जिन्हें पूरा करने में एमसीडी नाकाम रही थी। प्रचार के इस तरीके ने मतदाताओं पर ज्यादा असर डाला और आपको एमसीडी की सत्ता की कुंजी थमा दी। कल अनुराग ठाकुर को सुन रहा था, वो तो लगातार एक के बाद एक पूरे चुनाव में देखे तो बीजेपी ने कई आरोप लगाए, चाहे सत्येंद्र जैन की वीडियो की बात हो या अलग अलग मामलों को लेकर उछाला गया कि भाई जो है आम आदमी पार्टी, जैसे कल उन्होंने कहा कि जो लालू मॉडल है, भ्रष्टाचार का लालू मॉडल दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल लागू कर रहे हैं। तो ये जितने आरोप जो बीजेपी लगाए दुर्गेश जी, उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप इस चुनाव में? नहीं तो जैसे बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी सुबह से लेकर शाम तक गाली देती है, लड़ाई झगड़ा करती है, लफंगाई करती है, गुंडागर्दी करती है, बदमाशी करती है। हमारा यही कहना है, इनको वोट मत देना। गुंडे, लफंगों, बदमाशों को, गाली देने वालों को वोट मत देना। पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया इन्होंने, इन्हें वोट मत देना। उनको देना जो आपका कूड़ा साफ कर सकते हैं, जो आपके पार्क ठीक करेंगे, जो आपके इंटरनल रोड्स ठीक करेंगे, जो कुत्तों के प्रकोप से आपको बचाएंगे, जो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ऐसे लोगों को वोट मत देना जो गुंडागर्दी करते हैं, जो काम नहीं करते, काम रोकते हैं। ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत देना। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अपनी भारी भरकम टीम के बावजूद बीजेपी 15 साल की सत्ता बचाने में नाकाम रही। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनके पार्षदों को ऑपरेशन लोटस के तहत शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दुर्गेश पाठक का आरोप है कि बीजेपी ने उनके पार्षदों को तोड़ने के लिए उसका गंदा खेल शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता, दिल्ली नगर निगम के प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी।
और ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपा ने अपना गंदा खेल चालू कर दिया है। भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे पार्षदों को फोन कर रही है। हमने हमारे पार्षदों को कह दिया है कि ये मिलने आए या कॉल करें तो रिकॉर्डिंग कर लेना। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी की 10 गारंटियां जारी की थी। इनमें से एक गारंटी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले स्कूलों और अस्पतालों की हालात में सुधार करना भी था। इस योजना को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस बारे में पाठक ने कहा था कि पार्टी की मानक संचालन प्रक्रिया में इन सभी बातों को शामिल किया गया है। इनमें दिल्ली मॉडल को लागू करना भी शामिल है। पाठक ने कहा कि हर जगह कूड़े के पहाड़ है और भाजपा ने बीते 15 साल में इस संबंध में कुछ नहीं किया है। दिल्ली में कूड़ा स्थलों को आसानी से हटाया जा सकता है। इस काम के लिए बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम हर नीति को समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे। एमसीडी ने पिछले 15 साल में कूड़ा प्रबंधन के लिए कुछ नहीं किया और न ही इस बारे में बात कर रहे हैं। इस काम के लिए बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में दुर्गेश पाठक ने कहा था कि मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए कूड़ा प्रबंधन और साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से वे दिल्ली की जो छवि लेकर जाते हैं वे बेहद दुखद है। आप लुटियन जोन को छोड़ दे तो पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, हर जगह गंदगी और कूड़े का अंबार दिखेगा। हम दिल्ली की यही छवि बदलना चाहते हैं और इसी के लिए जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कूड़े की सफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया के तमाम देश ये काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास विशेषज्ञों की टीम है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वयं इसके लिए विशेष विस्तृत चर्चा की है और उन तरीकों को समझा है जिससे दिल्ली को साफ और सुंदर बनाया जा सके। हम दिल्ली की जनता के सहयोग से ये करके दिखाएंगे। पाठक ने ये भी कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि निगम की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड कहाँ गया है, जिससे दिल्ली को साफ और सुंदर बना। सेंट्रल दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के तहत आने वाले नारायणा वार्ड नंबर 139 पर एमसीडी का चुनाव इस बार बेहद रोचक रहा था। यहाँ गत विजेता बीजेपी की तो साख दाव पर लगी ही थी, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी नाक का सवाल था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक इसी क्षेत्र से विधायक थे, जो महज 6 महीने पहले ही राजेंद्र नगर सीट से उपचुनाव जीते थे। बघौली ब्लॉक के शिखौरा गांव के पूर्व प्रधान मथुरा पाठक ने बताया कि दुर्गेश उनके बड़े बेटे हैं। दुर्गेश पाठक इलाहाबाद से समाजशास्त्र की पोस्ट ग्रेजुएट है। वहीं दिल्ली स्थित एक कोचिंग संस्थान में अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही सिविल की तैयारी भी कर रहे थे। उस दौरान अप्रैल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधायक की मांग को लेकर अन्ना हजारे के आमरण अनशन से प्रभावित होकर आंदोलन से दुर्गेश जुड़े थे। बाद में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। पिछली बार चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजित हो गए। पुनः राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव में भाग लिया और विधायक चुने गए। गठन के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। पिछली बार चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजित हो गए। पुनः राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव में भाग लिया और विधायक चुने गए।